subscribe to my channel and also press this bell icon. दोस्तों आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वह आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। इसलिए शिक्षा मित्र विशेष ध्यान दें दोस्तों। हम आपको दिखाएंगे कि इको गार्डन में किस तरह से धरने को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि आर पार की लड़ाई की भी बात अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया ऐसे धरने से बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा लाइव वीडियो। व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे देखा कि हमारी भाई बहनों द्वारा एक ऑडियो वायरल किया जाता है, जिस ऑडियो को सुन करके बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही दुख होता है। एक बहन लगातार 265 दिनों से इको गार्डन में पूरी गर्मी और पूरी बरसात और अब जाड़ा काट करके आप लोगों की पेट की रोटी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं पर कहीं हमारे संगठन की शुरुआत में कुछ लोग तुच्छ मानसिकता के लोग आए और जिनमें संघर्ष करने का जज्बा नहीं था, और उन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके यहाँ से मैदान छोड़ के भागने का कार्य किया। और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों में इतनी राजनीति पैदा हो गई है, जिसके कारण जब वो एक दूसरे से फ़ोन पे वार्तालाप भी करते हैं तो उनका ऑडियो और वीडियो बना करके ग्रुपों में डालने का कार्य किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्र भाई बहनों से कि मुझे ये बताएं कि जो बहन, कोई भी बहन हो, चाहे वो अपने संगठन की हो या किसी भी संगठन की हो, वो बहन जो घर से निकलकर आपके पेट की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हो, और जब हम किसी बहन का मान सम्मान बढ़ा नहीं सकते हैं तो किसी बहन का मान सम्मान गिराने की जो हरकतें शिक्षा मित्रों द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये अयोग्यता का प्रमाण है कि जिस मिशन को लेकर के हमारी बड़ी बहन और उनकी टीम लगातार 270 दिनों से इको गार्डन में उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार से आपके मान सम्मान को वापस लेने हेतु अनवरत धरना प्रदर्शन जारी किए गए हैं। साथियों, विचार कीजिए, 1,72,000 परिवार से एक भी रुपया चंदा ना लेकर इतने दिनों तक संघर्ष करना इतना आसान नहीं होता है। ये विचारणीय प्रश्न है 1,72,000 शिक्षा मित्रों के लिए। देश में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र कहीं से अयोग्य नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं 270 दिनों के संघर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, पूरे भारत देश की सरकार में एक हलचल पैदा कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले चंद दिनों में आपका मान सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वापस होने जा रहा है। ये घरों में बैठकर व्हाट्सएप पे लिखना, गंदे गंदे ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, शर्म नहीं आती है आप लोगों को कि किसके खिलाफ हम ये ऑडियो वीडियो जारी कर रहे हैं? वो भी किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके ऊपर अयोग्यता की मुहर लगाई है कहीं तक सही भी है, क्योंकि आपके कृत्यों को देखकर ऐसा लगता है कि आपको आगे की सोच ही नहीं है, आगे आप लड़ ही नहीं सकते हैं। उन्हीं चंदाचोर नेताओं के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। कुछ एजेंट हैं उनके जो कार्य कर रहे हैं, वो लगातार आप लोगों के बीच में ग्रुपों में घुस करके अनावश्यक आप लोगों का ध्यान लड़ाई से हटा करके दूसरी ओर करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ग्रुपों में चिन्हित करिए और उन्हें तत्काल ग्रुपों से रिमूव करिए, क्योंकि वो शिक्षा मित्र हो ही नहीं सकते, किसी गंदी नाली के कीड़े ही होंगे जो ऐसी घृणित मानसिकता रखते हैं। साथ ही जो भी आज ऑडियो वीडियो सुनील सिंह की वार्तालाप का जारी किया गया है, मैं सुनील सिंह को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा में रहकर किसी भी बात को, किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो दिनेश चंद्र ओझा हो, चाहे वो सुनील सिंह हो, या चाहे जो भी हो। अगर अनुशासन में रहकर इस संगठन ने कार्य नहीं करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये निर्णय लेने पे हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जितना बड़ा नुकसान क्यों न झेलना पड़े। और साथ ही उत्तर प्रदेश की इस तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं, यदि आपने 270 दिनों से धरना कर रही हमारी बड़ी बहन का मान सम्मान वापस नहीं किया, अन्यथा की स्थिति में हम कुछ दिन आपका इंतजार करने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भी घेरने का कार्य करेंगे। इससे पीछे हटने वाले नहीं है जब तक कि 1,72,000 की पेट की रोटी की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर देती है। अगर फिर भी नहीं करती है तो उसके पश्चात उत्तर प्रदेश का 1,72,000 जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाएंगे मंच, वहीं बगल में लगेगा शिक्षा मित्र का मंच, और आने वाले समय में इन्हें बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा मित्र के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का कार्य करेगा। साई जी बोल रहे थे, गाजी मामाला जी बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ 2-1.5 साल हो गए, अब तक वो कहाँ थी? किस बिल में छुप गए थे? किस कारण से छुप गए थे? जब उन्हें लगा कि एक बेटी मैदान में संघर्ष कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करने के बारे में सोच रही है, तो ये समय समय पर चंदाचोर नेता प्रकट होकर के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, जबकि इनमें संघर्ष करने की 1% भी की क्षमता नहीं बची है। चोर कितना
कितना आंखें मिला करके बात कर सकता है। सरकार से हुई मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने बंद कमरे में इन्हें कर करके ये बताया कि तुमने 1,72,000 परिवार को जो लूटने का कार्य किया है उसकी हम CBI जांच कराकर तुम्हें जेल में डालने का कार्य करेंगे। उसके पश्चात ये दोनों नेता किसी बिल में छुप गए। जो आज तक शिक्षा मित्र मर रहा था, 1,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र मर जाने के पश्चात भी ये उनके घरों में देखने नहीं गए, उनके परिवार को कंधा देने नहीं गए, उनके बच्चों को सहारा देने नहीं गए। ऐसे नेता से उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा मित्र क्या उम्मीद करता है? अरे इनके आने वाली नस्लें, इनकी बच्चे सब विकलांग पैदा होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कहने में गलत भले लग सकता है, लेकिन ईश्वर देख रहा है। इन्होंने जो 1,72,000 परिवारों के साथ किया है, इसकी सजा इन्हें आने वाले समय में इस रूप से ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे जा रही है। आने वाले चंद दिनों में आपका मान सम्मान वापस होगा। अगर नहीं होता 1% मैं मान लेता हूं कि ये सरकार नहीं करती है, उस स्टेप के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। हमारे जितने भी स्टेप हैं, जितनी भी रणनीति है, हम पूरी ताकत के साथ आर पार की बिल्कुल बनाएंगे और विधानसभा ही नहीं, जो भी भवन घेरना पड़ा वो भी घेरेंगे। अगर जेल जाना पड़ा तो हम जेल जाने से भी पीछे हटने वाले नहीं है। मैंने अपने बड़ी बहन से कह दिया है, अब निर्णायक समय है। सर पे कफन बांध करके विधानसभा को भी जाम करना पड़ा तो आपको पीछे नहीं हटना है, विधानसभा को भी जाम करना है, ताकि उत्तर प्रदेश के 1,72,000। तो दोस्तों देखा आपने, इको गार्डन से शिक्षा मित्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मित्रों को संदेश पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, शिक्षा मित्रों का हक बहुत जल्द वापस होने वाला है, यह आपने वीडियो में भी देख लिया है। दोस्तों दूसरी एक और खबर आ रही है जिसमें शिक्षा मित्रों ने भेजा है सहारनपुर से एक ऑडियो। आइए सुनते हैं यह ऑडियो क्या है। यह शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छा ऑडियो साबित हो रहा है। सभी बेटा बेटियों, जो शिक्षा मित्रों के बेटा बेटी हैं, मैं मुमताज़ रानी, ज़िला अध्यक्ष सहारनपुर, आप सभी बेटा बेटियों से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिनके माँ बाप शिक्षा मित्र हैं वो सिर झुका के बिल्कुल ये ना कहें कि हमारे माँ बाप शिक्षा मित्र हैं, या छुपाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मेरा बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक शिक्षा मित्र हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे BCom फाइनल कर चुके, RT ऑफिस में मेरा बेटा है। तो आप लोग सामने आओ और अपनी ऑडियो डालो। अगर शिक्षा मित्र के बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो उसका तुरंत जवाब दें, तभी आप एक शिक्षा मित्र के बेटा बेटी कहलाओगे। और मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप बहुत खुशनसीब बच्चे हो कि आपके माँ बाप शिक्षा मित्र हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।